हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको सूट की कटिंग करना बताएंगे पेपर में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में आपको इसलिए मैं कटिंग बता रही हूँ कि जैसे कि मैं आपको कपड़े में कटिंग करना बताऊँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर में कटिंग करें। और जो लोग बिगिनर्स हैं, ख़ास करके उन लोगों के लिए सूट की कटिंग है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर को हमको लेना है, 2 पेपर हमने लिए हैं और इस तरीके से हम इन्हें फ़ोल्ड कर देंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद में देखिए, सबसे पहले तो हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। जैसे कि पेपर हमारा छोटा होता है, इसलिए मैं आपको इसमें हर तरीके से बता रही हूँ किस तरीके से हमें कटिंग करना है। देखिए, जैसे कि आप अगर 32 साइज़ के सूट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको शोल्डर 5.5 लेना है। और 32 साइज़ से ऊपर साइज़ के लिए 34 या 36 साइज़ है तो उसमें आपको 6 इंच शोल्डर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। और उसके बाद में देखिए, आर्म होल हम जितना जितना हम शोल्डर लेंगे उसमें से आधा इंच आर्म होल को बढ़ा के लेना है। तो आर्म होल मैंने 6 इंच ले लिया है। और उसके बाद में हम आर्म होल के जस्ट नीचे से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, तो जैसे कि अगर आप 32 साइज़ के बना रहे हैं सूट तो उसको आपको चौथाई ले लेना है। या फिर आप जिस भी साइज़ का बना रहे हैं, 34 बना रहे हैं, 36 बना रहे हैं, उसका आपको चौथाई ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 32 का चौथाई ले रही हूँ, 8 इंच। अगर आप 36 साइज़ का सूट बना रहे हैं तो आपको 9 इंच ले लेना है चौथाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और बाद में हमको 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक निशान तो हमारा हो गया 6 इंच पर आर्म होल का हो गया। और एक निशान हम लगाएंगे कमर के लिए। तो कमर के लिए जो निशान हम लगाएंगे, तो फ्रेंड्स, जो कमर का निशान हम लगाएंगे 12 इंच पर लगाएंगे। अगर आप 34 या फिर 36 साइज़ का सूट बना रहे हैं तो उसमें आप 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। और नेक्स्ट निशान है हमारा ये हिप का। तो हिप में हम 19 इंच पर मार्किंग करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि 34 या 36 से ऊपर की साइज़ के लिए आप 20 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीधी सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, चेस्ट का निशान तो हमने लगा लिया है 8 इंच पर। और कमर का निशान लगाएंगे और उसके बाद में हिप का निशान लगाएंगे। तो जितना भी कमर है, देखिए, चेस्ट का निशान तो हमने 8 इंच पे लगाया है। और हिप का निशान लगाएंगे, मतलब पहले तो कमर का निशान लगाना है। कमर जैसे कि 28 है तो 28 का जो चौथाई होता है वो 7 इंच होता है। तो हमको 7 इंच पर मार्किंग कर लेना है। कम या ज़्यादा आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जितना भी आपका है कमर, उससे आपको चौथाई लेना है। और हीप का भी हमको चौथाई ले लेना है। तो हीप भी हमारा 32 इंच है तो हम 8 इंच लेंगे। अगर 32 से ज़्यादा है तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 हमारी मार्किंग हो गई हैं, चेस्ट की और हीप की, कमर की सारी हो गई हैं। देखिए, चेस्ट के निशान को हम कमर से मिलाएंगे और कमर के निशान को हीप से मिला देंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा शेप हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। तो एक्स्ट्रा मार्किंग हम करेंगे सिर्फ 1.5 इंच पर। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। तीनों जो निशान हमने लगाए हैं उनके सामने हमको 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद में हम मिला देंगे। सेम इसी मेथड से आप कपड़े में भी कटिंग करेंगे। और अगर आप कपड़े पर कटिंग, आप किस भी साइज़ के सूट की कटिंग देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अब देखिए, दामन का मार्किंग हम करेंगे। जितना दामन है, यहाँ पर देखिए 8 इंच दामन है। इसको हम जब खोलेंगे तो ये हमारा 16 इंच दामन हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं।
लेकिन हीप से आपका दामन कम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है हीप में भी सारी। और अब देखिए सारे निशान की हमारी मार्किंग हो गई है। ये हमारा 8 इंच है और कमर है हमारी 7 इंच की, और हीप का निशान हमारा 8 इंच पर है। और दामन है हमारा यहाँ से 8 इंच पर। और देखिए सूट की जो लंबाई हम लेंगे, जितना भी आपका सूट का लंबाई है उसमें से आपको 2 इंच बढ़ा करके लेना है। 2 या 1.5 इंच आप बढ़ा करके लीजिए। ठीक है, पेपर है हमारा, ये पेपर हमारा छोटा है तो इसलिए मैंने इसमें फुल ले लिया है। लेकिन आप कपड़े में जब कटिंग करेंगे तो आपका जितना लेंथ है उसमें से आपको एक नहीं 1.5 इंच या फिर 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, 1 इंच के लगभग हमारा दामन में फोल्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए हम आर्मोल की गोलाई दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्किंग करना है इस तरीके से। उसके बाद में हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। और ये तो हो गया हमारा बैक आर्मोल। और जो फ्रंट आर्मोल हम लेते हैं उसको हम जो है अंदर की साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड से आपको मार्किंग करना है। इसे हम अंदर की साइड से 1 इंच पर मार्किंग करके इस तरीके से गोलाई देंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड से मैंने मार्किंग किया है। इस तरीके से अगर आप आर्मोल की कटिंग करेंगे तो आपके आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग हमने 2 इंच या फिर 2.5 इंच पर कर सकते हैं। डीप गले के लिए आप 2.5 इंच पर मार्किंग करें, और गले की लेंथ अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आगे का गला जैसे कि हमने 5.5 इंच लिया है, और पीछे का गला अगर आप बैक वाला गला अगर आप बड़ा करने चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ कि बॉक्स बना करके उसके बाद में हम इसकी गोलाई दे देंगे। और जब हम कटिंग करेंगे तो आगे वाली गलों को पहले कटिंग करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी सूट की पूरी मार्किंग हो गई है, और अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए हम आगे वाली गली की कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद में हम आगे वाले पार्ट को निकाल लेंगे और फिर बैक वाले पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। अगर आप बराबर रखना चाहते हैं तो रहने दें, वैसे तो सब लोग डीप गला ही पहनते हैं। और अगर आप चाहें तो और भी कोई दूसरा शेप भी दे सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी सूट के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए पेपर को मैंने एक पूरा पेपर था उसको मैंने बीच में से कट किया है, और कट करने के बाद में इस तरीके से रखना है। और जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ आपको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरीके से आप कपड़े में भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद में आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। तो ये हमारा पूरा कपड़ा 4 लेयर में हो गया है। यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव से एक साथ में निकलेंगे। तो चलिए अब हम मार्किंग कर रहे हैं। देखिए आधा इंच हमने छोड़ देना है, आधा इंच हमें मतलब शोल्डर की स्टिचिंग के लिए, और 3 इंच की हमारी स्लीव्स रहेगी, और 1 इंच हम जो है फोल्डिंग के लिए रख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि वन साइड हमें ऊपर रखना है। स्लीव्स की मार्किंग के समय पर वन साइड ऊपर रखें, खुली साइड अपनी साइड पर रखें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा है। 3 इंच की स्लीव्स के लिए हमने 4.5 इंच पर ले लेना है। आपका जितना भी स्लीव्स है आपको उसमें से एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर ही कटिंग करना है। और उसके बाद में यहाँ से हमें जो लेंथ लेना है, लेंथ हम लेंगे 8 इंच।
8 या फिर 8.5 इंच भी आप ले सकते हैं 32 साइज़ के लिए, और 36 साइज़ के लिए 9 इंच लेंगे। 38 साइज़ में भी 9 इंच ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने के बाद में हम गहराई देंगे। तो देखिए 3 इंच की स्लीव्स है हमारी, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे गहराई के लिए। आप गहराई किसी भी साइड से दे सकते हैं, लेकिन जब आप गहराई देंगे ये, तो जिस साइड में आपको गहराई देना है उसी साइड में आपको मिलाना है, ठीक है। और गहराई देंगे हम नीचे की साइड से ही देंगे, अपनी साइड से वन साइड की तरफ से गहराई बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो कट जाएगा हमारा पूरा का पूरा कपड़ा बेकार हो जाना है, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ से 1 इंच की लाइन खींचेंगे इस तरीके से सीधी, और फिर हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये तो हो गया हमारा स्लीव्स का शेप। और अब हमको आस्तीन की चौड़ाई का मार्किंग करना है। जितनी भी आपकी चौड़ाई है उसमें से आपको आधा करके मार्किंग कर लेना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले लेना है। 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर इस तरीके से आपको बना लेना है, यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। और फ्रंट के लिए हम आधा इंच की गहराई देंगे इस तरीके से। जब आप स्टिच करें तो आपको ध्यान रखना है, जो आपने गहराई वाला पार्ट रखा है वो आपको फ्रंट में ही रखना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारी स्लीव्स तो कट हो चुकी है, और कपड़े में हम किस तरीके से जॉइंट करेंगे, जैसे कि आपको ये समझना है कि ये हमारा है सूट का कपड़ा। सूट का कपड़ा है, तो इसमें जो हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे, तो देखिए आप, ये हमारा फ्रंट पार्ट है सूट का, ठीक है। तो इसमें हम जो स्लीव जॉइंट करेंगे, जो हमने कट किया है गहराई वाला पार्ट दिया है ना, उसमें हमको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने से आपको ध्यान रहेगा कि आपने कहाँ पर गहराई दिया है। तो वैसे तो जाहिर समझ में आ रहा है किस तरफ कटा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मार्किंग करना है। तो इस तरीके से हमारा उल्टा हो रहा है, तो आप जिस तरीके से सीधा आ रहा है आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से हमारा ब्लाउज सीधा परफेक्ट आ रहा है, पहले तो आपको इसको रख करके देखना है कि कौन सा हमारा परफेक्ट पार्ट किस साइड में जोड़ना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सलवार की कटिंग का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब